Jai Hind viewers, on behalf of Trishakti Defence Academy Lucknow, I welcome you on this show. I am Major General S.K. Singh. ईरान के पास 4 एसेस हैं, 4 इक्के हैं। एक तो इक्का, खैर सबसे बड़ा इक्का तो वो खुद ही है, और साथ में इसके और 3 इक्के हैं जो कि ईरान से बाहर ऑपरेट करते हैं। और ये हैं 3 इक्के। सबसे पहला हमास, जो कि पैलेस्टीन देश से ऑपरेट करता था, अभी भी करता है। दूसरा है हिजबुल्ला, जो कि लेबनान की साइड से ऑपरेट करते हैं, सदर्न लेबनान, वहीं पर ये लोग रहते हैं, वहीं से मोबिलाइज करते हैं, वहीं से सारी फायरिंग होती है। एंड तीसरा है दी हुतीज, जो कि यमन से ऑपरेट करते हैं। तो ये इनके 3 इक्के हैं जो बाहर से करते हैं। एंड दीज 3 एसेस, व्हाई आई से एसेस इसीलिए क्योंकि दे आर बीइंग टेकन एज अ सिक्योरिटी कवर, एक्सटर्नल सिक्योरिटी थ्रेट जो है ईरान को उससे हैंडल करने के लिए। दीज आर द बेस्ट ऑफ देयर 3 ऑर्गेनाइजेशन। चौथी जो उनकी अपनी खुद की इक्का है, उसमें 2-3 चीजें हैं। उनकी जो IRGC की जो फोर्सेज हैं, यानी कि जो उनकी ग्राउंड फोर्सेज हैं, दे आर दी क्वाइट वेल ट्रेन्ड एंड वेल मोटिवेटेड। और दूसरा उनका खुद का मिसाइल वॉरफेयर एंड दी ड्रोन टेक्नोलॉजी, जिसके भरोसे जो है इस युद्ध में एक बहुत ही अच्छी टक्कर दी है अमेरिका एंड इजराइल को। तो इसीलिए मैं बोलता हूं कि ये 4 इक्के हैं और सबसे बड़ा इक्का एस खुद है। इस युद्ध में क्या हुआ अभी तक आपको, यू आर ऑल वेल अवेयर अबाउट इट। किस तरीके से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद किया, किस तरीके से ईरान ने जो है गल्फ कंट्रीज जो ऑयल प्रोड्यूसिंग नेशंस हैं उन पर फायर किया, उनकी कैपेसिटी को कम किया, अमेरिकन बेसिस के ऊपर फायर किए। एंड इन द रिजल्ट ईरान के ऊपर भी जो है जिन इनकी यूरेनियम एनरिचमेंट जो फैसिलिटीज थी उनको तबाह किया गया है। काफ़ी हद तक इनकी एयरफोर्स, दी नेवी, दी आर्मी, इसको भी काफ़ी इनकी कैपेसिटी, फाइटिंग एबिलिटी को काफ़ी हद तक डिग्रेड किया है अमेरिकन फोर्सेस ने। हिजबुल्ला के खिलाफ ऑलरेडी ग्राउंड ऑफेंसिव इज ऑलरेडी ऑन इन द सदर्न लेबनान अगेंस्ट हिजबुल्ला बाय इजराइल। वो टेक केयर किया है इजराइल ने, और अमेरिका इन द मीन टाइम इज बिजी। और अब अमेरिका सोच रहा है कि कुछ ट्रुप्स डालने के लिए ऑन ग्राउंड। अब ये कितना पॉसिबल होगा, क्योंकि इसके लिए सब लोग वार्न कर रहे हैं कि डोंट सेंड बूट्स ऑन ग्राउंड। लेकिन एक तैयारी है, एक तरीके से प्रेशर है, सो दैट ईरान कम्स ऑन द टेबल फॉर टॉक्स। आज पिछले 24 घंटे में उनका जो तीसरा इक्का है उसने भी फोर्सेस अपनी मिसाइल्स दागी हैं इजराइल के ऊपर। दे हैव बीन ऑल्सो होल्डिंग मिसाइल्स। और साथ ही उन्होंने बाबल मांदेब, ये जैसे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है, इसी तरीके से बाबल मांदेब भी एक स्ट्रेट है विच इज कनेक्टिंग द रेड सी टू द गल्फ ऑफ एडन। और ये उससे भी छोटी जगह है। यहाँ पर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से अगर आप कंपेयर करें तो उसका 56 किलोमीटर की चौड़ाई थी, कहां पर इसकी जो चौड़ाई है इसकी जस्ट हाफ है, जो कि 26 किलोमीटर है। उसकी लंबाई तकरीबन 80 से 90 किलोमीटर, इसकी लंबाई है बाबल मांदेब की 50 किलोमीटर्स। और बड़ा नैरो पैसेज है। दोनों साइड के जो स्लोप्स हैं, जहां पर डेप्थ कम है, वो अगर आप माइनस कर दें तो मुश्किल से 2 या से लेकर 10 किलोमीटर का इलाका बचता है जहां से शिप्स निकल सकते हैं। और इस जगह से तकरीबन ऑयल के जो टैंकर्स हैं, ऑलमोस्ट 10% ऑफ द वर्ल्ड ट्रेड वाज बीइंग सेंट थ्रू दिस, एंड ऑलमोस्ट 20 to 30% जो है वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से जा रहे थे। तो यानी कि अब ये भी बंद होने के बाद एक तरीके से ऑयल एक्सपोर्ट के लिए, ट्रेडिंग ऑफ ऑयल, मूवमेंट ऑफ ऑयल टैंकर्स, सारे देश विश्व के सबको बंद कर दिया गया है। और सिर्फ 5 देश को उन्होंने अलाउ किया है, जिसमें भारत भी एक शामिल है। एंड जिस तरीके से ईरान ने बाकी देशों के अलावा जो उनका अपना एक तरीके से जो ग्रुप है, रशिया, चाइना और इराक का, उसके अलावा, एंड ऑफ कोर्स द पाकिस्तान इज आल्सो इज पार्ट ऑफ दैट। तो भारत ने के लिए एक बहुत ही बड़ी विजय की बात है, एक बहुत बड़ी कूटनीतिक एज वेल एज द फॉरेन पॉलिसी। तो एक ये तमाचा है जो अपोजिशन पार्टी जो कि आए दिन जो है हंगामा करते रहते हैं कि व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ द फॉरेन पॉलिसी, हमारी बिल्कुल बेकार है। तो ये फॉरेन पॉलिसी का हमारा ये नतीजा है कि आज हमारे ऑयल टैंकर्स भारत के और कोई और देश नहीं है जो कि उनके ग्रुप के अलावा हो ईरान के।
तो ये भी बंद होने के बाद अब आप अनुमान लगा सकते हैं कि हाउ द थर्ड फ्रंट हैज बीन ओपन्ड बाय ईरान, एंड आने वाले समय में दे विल बी नाउ ट्रबलिंग द अमेरिकन फोर्सेस, द इजराइल फोर्सेस, एंड इन द मीन टाइम ये अपनी और कैपेसिटी को रीग्रुप करेगा ईरान एज वेल एज हिजबुल्लाह। तो ये युद्ध जो है लंबा खींचने वाला है। तो देखें आने वाले समय में क्या असर होता है, कहां पर ये युद्ध किस मोड़ पर जाता है, हम आपको सूचित करते रहेंगे। दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जय हिंद।